शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा तपादि द्वारा सुंदर शरीर और स्वर्गीय विषय भोगों की वांछा करता है, और वेद्यानी अंतरात्मा तो वह शरीर विषयादि की वांछा से युक्त होकर अर्थात उनसे व्याप्त होकर आत्मस्वरूप में स्थिरता चाहता है। श्री समाधि तंत्र आचार्य समाधि तंत्र में बहुत सुंदर परिभाषा बहिरात्मा और अंतरात्मा की देते हैं। बहिरात्मा किसको कहते हैं? अपनी है कि नहीं है? आप लोग को पता लगा है बहिरात्मा है तो क्या करना? ये कितनी बढ़िया बात है। सुनो सुनो सुनो, आत्मा तो आत्मा ही है। अगर बाहर शरीर आदि संयोग में मेरापना करता है तो बहिरात्मा का चिन्ह है। वो बाहर के बारे में सोचेगा, सुखी भी बाहर से मानेगा, दुखी भी बाहर से मानेगा, और बाहर से ही सुख के कारण ढूंढेगा। ये उसका चिन्ह है। ऐसा जीव अनंत काल भटकेगा संसार, क्योंकि परमात्मा बनने के पहले अंतरात्मा बनते हैं, और जो अंतरात्मा बनते हैं वो परमात्मा बनते हैं। बहिरात्मा जीव बाहर जिन पदार्थों को अपना जानता मानता है उसकी चिंता में डूबा रहता है। अंतरात्मा की पहचान लेते। अंतरात्मा बाह्य शरीर विषयादि की वांछा से च्युत होकर, उनसे व्यावृत होकर आत्मस्वरूप में स्थिरता चाहता है। अंतरात्मा मैंने अपने ज्ञान से आत्मा अंदर है, सुख के कारण अंदर है, सुख और दुख का कारण भी अंदर ही है, ऐसा समझ चुका है, और अपने अंतरात्मा में लीन होने से परमात्मा बनते हैं, ये विधि भी समझ चुका है। वो अंतरात्मा है, और उसकी जो थोड़ी बहुत 5 इंद्रिय के विषयों की वांछा बच जाती है, उनसे व्यावृत होकर आत्मस्वरूप में स्थिर होना चाहता है। स्वर्ग आदि की इच्छा रखता है ना। स्वर्गीय यानी स्वर्गीय में स्वर्ग जो विषय भोग होंगे उनकी वांछा करता है। तो उसकी परिभाषा में आगे बाहर से सुख मानता है, वो स्वर्ग में 5 इंद्रिय के विषय बहुत है, तो वहाँ पर सुख की वांछा करता है। अभी इस जीव को चार से बहिरात्मा पना छोड़ करके अंतरात्मा होने का, अंतरात्मा होएगा तो किसी दिन अंदर में एकाग्र होते होते परमात्मा बन जाएगा। अंतरात्मा ही नहीं होगा तो मंजिल बहुत दूर है। ये जनागम के वचन हर एक के भाग्य में नहीं पड़ते हैं। कोई करोड़ों अरबों में कोई भाग्यशाली होते हैं, उनमें सौभाग्य से अपनी भी गिनती है जिसको ये बात मिल गई है। परमात्मा बनने की विधि आज कितने जैनी जीवों को सुनने को मिलती है। बाहर से वो सुख की भी डिमांड बाहर से ही मांगता है, दुखी भी बाहर से ही, मेरे ये प्रतिकूलता है, ये प्रतिकूलता है। तो 282 गाथा है, बहुत जोरदार, बहुत अलौकिक गाथा। ये बंद अधिकार चल रहा है, इसकी अंतिम गाथा आ रही है। इसके बाद दूसरा अधिकार शुरू हो जाएगा, सब विशुद्ध ज्ञान हो जाएगा। तो आचार्य ने जो बात चल रही है 272 नंबर की गाथा से इस विषय को जो पकड़ा है आचार्य ने, और आचार्य ने 281 तक ये सिद्ध कर दिया। यह सिद्ध हुआ क्या? पूर्वोक्त कारण से निम्न प्रकार निश्चित हुआ। क्या निश्चित हुआ अब बताते हैं। डिसीजन 272 गाथा से लेकर यहाँ तक आचार्य को क्या कहना है अब वो निश्चित करते हैं। क्या सिद्ध हुआ? 282 नंबर की गाथा पर
बंद अधिकार का अंतिम रहस्य देना चाहते हैं आचार्य कि भाई ये जो देखो राग देश और ये कषाय के भाव जो कषाय होते हैं इनके उदय होने पर अर्थात जो राग देश का उदय और कषाय का उदय इनमें दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों ये बंधे हुए जीव के दर्शन मोह का लक्षण ये है कि अपने से भिन्न परद्रव्य को अपना मानता है। दर्शन मोह का चिन्ह यह है कि बाहर का सोचता है, भगवान को भी देखेगा तो बाहर से देखेगा, निराश को भी देखेगा तो बाहर से देखेगा, हर जीव को बाहर से देखता है। चिन्ह है उसका, सुख भी बाहर से, दुख भी बाहर से, संयोग को अपना मानेगा, संयोग की कर्ता बुद्धि होगी, एकत ममत कर्तक भोक्तक चार पाए जाएंगे उसमें। वो रेख उससे खतरनाक हो कभी सुना ही नहीं। अपने से भिन्न जो गेय हैं उन गेयों को मैं जानता हूँ, ये भी सेम कैटेगरी का मिथ्यादर्शन। ये 5 पॉइंट है, याद रखें कोई। गेयों से ज्ञान, हाँ मैं गेयों को जानता हूँ, मैं गेयों को जानता हूँ, तो आत्मा जानना रह गया उसमें। ये बहुत सूक्ष्म बात है, ज्ञान समझने की बात ये चल रही है, और ये चलेगी ना तो उसका फल क्या होगा। देखो कि राग द्वेष कषाय कर्म का उदय होने पर भी जो भाव होते, एक बात सिद्ध कर दी आचार्य ने कि राग द्वेष और मोह का परिणाम आत्मा से परिणाम नहीं है। धूम लगा दिया आचार्य। जीवनाधिकाल से यही सुन रहा है, मेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं, मेरे बहुत राग द्वेष हो रहा है, मेरे कषाय हो रही है। धर्म के नाम पे भी बस इनको सुधारो, और इनको सुधारने के बहाने से इन परिणामों से फिर से एकत्र करता है। कोई बात समझ आती है, बहुत अलौकिक बात है। ये गाथा अगर समझ में आ जाए ना तो ईश्वर करता है सृष्टि का, ये बात खत्म हो जाएगी। और ये जीव अपनी परिस्थिति के लिए किसी को जवाबदार नहीं ठहराएगा और किसी के आगे भीख भी नहीं मांगेगा, क्योंकि अपने जो संयोग है उसका कारण अपने ही परिणाम है। अज्ञान दशा में परिणाम खराब करता है, जानता नहीं। कर्म की थ्योरी, कर्म की फिलॉसफी जानता नहीं, भगवान को कर्ता मानता है। तो अन्य में थी वो अपने भगवान को कर्ता मानते हैं, जैन महावीर भगवान को मान लेता है। इसका अर्थ है महावीर भगवान का स्वरूप जानता नहीं। महावीर भगवान ने 4 गति 84 लाख घूमने का कारण अपना भाव कर्म बताया। भाव कर्म होता है तो वो जो भाव कर्म होता है वो आत्मा के आश्रय से नहीं होता, वो पुराने कर्म के उदय के आश्रय से होता है। जैसे गजेरी हो गया, परिणाम हो रहा है, अभी जो भी परिणाम हो रहा है ये जीव का स्वाश्रित परिणाम नहीं है, और ये उसका स्वभाव भी नहीं है। करे क्या, ये स्वभाव को नहीं जानता तो इस परिणामों को खेती करता लोग कौन होता है। ये परिणाम तो परविनाशित है, विकार है, विभाव है, दुख का कारण है। इसका अर्थ है कि जीव अज्ञान दशा में दुख में लोटपोट हो रहा है। तो बात समझ आती है, अद्भुत बात है, अपूर्व बात है। ये सब होते हैं स्वाश्रित परिणाम आत्मा के आश्रय से नहीं होता है, यही तो। हाँ बस, तो वो कर्म के उदय के आश्रय होता है, तो इसका परिणाम वो एक जैसा होएगा ही नहीं। जैसा जैसा कर्म का उदय होगा वैसा वैसा होएगा। आप अगर अपने परिणाम के करता हो तो एक जैसा परिणाम करके बताओ, चाहे पाप कैसे, पाप का करो पुण्य का करो, उसी के अंदर जो कर पूजा कर रहे हो तो करते रहो पूजा, लगेगा ही नहीं वो परिणाम। पाप का कर रहे तो देखो टीवी देखो, कितनी देर देखना, 5-10 मिनट बाद तो चैनल बदलता का है। तो जाओ ना, घूमने जाओ, खूब लौट के आता का है कोई इधर। वहाँ क्यों कहता है कि कब घर चलेंगे, अब तो आगे नहीं आएंगे। कैसा लगती बात है, क्योंकि बेचारा बड़ी सुख की कल्पना से गया था और वहाँ रिजल्ट में दुख लेके आया। कोई बनता
ये अलग हट के प्रश्न कल आया था दिमाग में कि जैसे आपने बताया था कि अंतर्मुहूर्त तक अगर जो अपने आत्मा में ले जाए तो उसको केवल ज्ञान होगा। तो जितने तीर्थंकरों ने 1000 साल 1 साल या जितने भी समय तपस्या की है, तो क्या वो अंतर्मुहूर्त में नहीं टिके अपने? बहुत बढ़िया, आपने सोचा तो सही। पहली बात तो जैन दर्शन में तपस्या का अर्थ, तपस्या मतलब जो आत्मा का स्वरूप में हाँ जाने। हाँ, वही बता रहे। अब प्रश्न कर लिया है तो शांति से उत्तर तो सुनो। एक एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ध्यान की परिभाषा है। क्या है? मैंने एक के अग्र होकर के, सारी चिंता का निरोध होकर के, एक के उग्र अग्र होकर के उसमें डूबना, इसका नाम ध्यान है। अब वो ध्यान कभी भी वो परद्रव्य में टिकेगा ही नहीं, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है, क्योंकि परिस्वरूप तो आय को आश्रय देगा। समझ में आया? उपयोग तो अपना है और वो पर टिकना चाहता है, कभी नहीं टिकेगा। और उसी का नाम ध्यान समझता है, उसको जिम्मानी के भी रही ध्यान, क्योंकि उसने एक का आश्रय लिया ना, उग्र ध्यान करा। अब जिम्मानी कह रही ये ध्यान तो है, पर ये आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान। कुछ बात समझ आई क्या? अरे आई कि नहीं आई? नहीं। अरे पहले दूर ध्यान तो सुन लो, फिर धर्म ध्यान बताएंगे। इसका उपयोग एकाग्र होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं? कहाँ होता है? परद्रव्य होता है ना। अब परद्रव्य में होता है तो हो क्यों नहीं जाता है? हटता क्यों वहां से? ये प्रश्न है। उस परद्रव्य में जहाँ एकाग्र होना आप ने सिलेक्ट किया है कि किसी ने करवाया है, तो फिर बदला का तो सोच के जवाब दो। आप करते हो रात दिन, संतुष्टि नहीं हुई, सीधी बात है। अब संतुष्टि नहीं होने का कारण, अब ये सोचता है कि मेरे कमी रह गई होगी। संतुष्टि होने का नहीं होने का कारण ही है कि वहाँ वो पदार्थ इसको आश्रय देगा ही नहीं, जगह देगा ही नहीं। और चूंकि उपयोग अपना है तो वो अपने घर में टिकेगा। अगर टिकेगा तो आप किसी के घर जाओ, आपका मन लगेगा ही नहीं, वहीं जाओ आप। लड़की है ना, अपने घर में पैदा हुई है, ब्याह हो जाएगा तो उसका यहाँ मन नहीं लगेगा। क्यों भाई, तेरा ही तो घर है, 25 साल 30 साल तो यहाँ रही है, अब क्या हो गया? बस जो हो गया वो सब अंदर नहीं है। क्योंकि जहाँ परायापन आ गया ना, वहाँ मन नहीं लगेगा। कोई फंक्शन समझना आत्मा का, इसका ध्यान सिर्फ अपनी चीज में लगेगा, बाकी चीजें जो है वो जगत की है, वहाँ इसका उपयोग एकाग्र होगा नहीं, वस्तु स्वरूप है। और ये होने का प्रयत्न करता है तो ध्यान तो है, पर उस ध्यान का नाम आर्थ ध्यान है, क्योंकि उस ध्यान में जीव को सुख नहीं होता है। अब दूसरी बात, ये तो आपको परिचय करना है जिससे आपका परिचय। अब जिनवानी की बात सुनो कि ये उपयोग जो है ये आत्मा का लक्षण है, और ये उपयोग ये सिद्ध करता है कि यहाँ पर आत्मा मौजूद है, और ये उपयोग ये सिद्ध करता है कि आत्मा मौजूद है। और जिनवानी कह रही है कि इस उपयोग में, ज्ञान दर्शन के व्यापार में, यदि अपने शुद्ध आत्मा का डिसीजन कर ले तो उस डिसीजन करने का नाम है सम्यक दर्शन। तो अब उसको ध्यान करने का ठिकाना मिल गया, यहाँ उसका मन लगेगा। बात समझ आई? यहाँ लगेगा भी, उसको ध्यान करने का ठिकाना मिल गया, उसको इस आत्मा से अपनत्व आ गया। अब समस्या है कि मन नहीं लग रहा है, पर उसको ठिकाना तो मिल गया ना। वहाँ तो भी डिसीजन ही नहीं हो रहा था कि मैं इसमें जाऊँगा तो जगह देगा कि नहीं, और धोखे में जगह देगा इस माने में कहाँ चला गया। जगह देगा, सुख देगा, आश्रय देगा, वो देता नहीं। जगह को कोई दूसरा क्यों देगा? अरे आपकी पर्याय को दूसरा द्रव्य का को आश्रय देगा, अपनी पर्याय को अरन भगवान के आश्रय नहीं देगा। ये सुनना चाहिए उसको अगर आश्रय जाता है तो उससे अपना आत्मा है। क्यों? क्योंकि वो पर्याय इसी द्रव्य की है। इसलिए 4 चत्तारि शरणम, अरन शरणम, सिद्ध शरणम, इनको व्यवहार से कहते हैं, निश्चय से आत्मा ही शरण है।
कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो ये आत्मा शरण दाता है इसका। अब अभ्यास की बात है कि इसमें एकाग्र होना, इसका नाम ध्यान है। अब ये जो प्रथम बार एकाग्र होता है तो उसका नाम सम्यक दर्शन है, और पुनः पुनः एकाग्र होने लगता है उसका नाम पंचम गुण स्थान है। ज़्यादा उसमें एकाग्रता होने लगे, लीनता होने लगे, तो जितने जितने एकाग्रता बढ़ती है उतना उतना आत्मा का आनंद भी बढ़ता है। तो अब मुनि दशा के अंदर तो खूब एकाग्रता होती है, पर उसमें भी अंतर्मन से ज़्यादा नहीं हो पाती, उपयोग बाहर आ जाता है। तो वहाँ पर जिसको अपन तपस्या कहते हैं वो छठा और सातवां गुण स्थान, और बाहरी बात अंदर से होता है, वो बाहर थोड़ी देता है। कोई मुनिराज भोजन करते करते सातवें गुण स्थान में चले जाते हैं, अपने को पता नहीं लगेगा। मुनिराज की शर्त है अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग होना ही चाहिए, शर्त है। क्यों नहीं टिकता? पुरुषार्थ अनंत है। आत्मा को समझने में अनंत पुरुषार्थ, तो टिकाने में कितना होएगा? ये जिसको समझ गया उसी को पता है। जिसको 100 रुपये कमाया उसी को पता है 1 लाख कमाना किसको कहते हैं। अरे कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ये अपने से पूछो कि ज्ञान आनंद की खान अनादि न धोते में मरने का भय क्यों लग रहा है? पूछो अपने से। अपने पर में चलती नहीं फिर चलाने की बुद्धि क्यों होती है? जब आपको रिजल्ट दिख गया ना कि मैं जहाँ जाता हूँ मात खा के बेइज्जती करा के आता हूँ, फिर क्या के जाते हो? 100 जूते खा के घुस के तमाशा देखे दूसरे घर में। पूछो अपने आप से, पूछो ना। अन्य नहीं, जो कह रहा है वो बताओ पहले। ये इसी का नाम तो पुरुषार्थ है कि इसका अर्थ है ना अपना ज्ञान जिनवाणी की बात से सहमत नहीं है। और क्या चाहिए आपको? अपना उपयोग पुनः पुनः वही जा रहा है ना जहाँ बेइज्जती करा के आया। अरे आया समझ में आ रही कि नहीं ये बात? तो वहाँ गया है ना और बेइज्जती करा के आया ना, फिर गया ना वहाँ। इसका अर्थ है कि जिनवाणी की बात में भरोसा नहीं आ रहा है उसको। अभी तो वो बात को श्रद्धा नहीं कह रहे, बस भगवान में जीवन रोज बोल के आया ना, कण कण को देखा है, सुख नहीं हो रहा है, अभी क्या कर रहा है ये बताओ? कि अभी भी वही ढूंढ रहा है ना सुख। तो इसका अर्थ है कि जिन्हें भगवान की बात सुनता है, जो तू बोल के आया ना वहाँ पे गया, इसका अर्थ है कि वहाँ सुख नहीं है, सुख आत्मा में है। तो एक बार ये बात क्यों नहीं सुनता है और अपने उपयोग को आत्मा में ले जाने का, एकाग्र करने का पुरुषार्थ क्यों नहीं करता है? नहीं सुनता है ये बात। अरे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? इसको सुनने ही नहीं कह रहे। ये जो सुनने की बात है तो सिर्फ ये सुनते हैं उद्गल, आत्मा नहीं सुन रहा है इसको। आत्मा तो वही सुना है, बैठा है 5 इंद्रिय के विषय में सो गए और घर मेरा है और बच्चे मेरा ऑर्डर में है। ये सुनता है वो अजपा जाप की तरह। इस श्रद्धा को कोई हिला नहीं पाया आज तक। अब समझ में आया आपको कि आत्मा का स्वरूप का डिसीजन उसमें भी अनंत पुरुषार्थ है, आज तक नहीं हुआ। तो जो ये पुरुषार्थ करता उसको पता है इसमें पुनः पुनः एकाग्र होने में कितनी ताकत है, क्योंकि अनादिकाल से शरीर संयोग में है और सारी उसको आर संज्ञा, मिथुन संज्ञा और 18 दोष चल रहे हैं। तो उस परिणति को उन दोषों से हटा करके स्वभाव में लगाना बहुत ताकत है। सर्वार सिद्धि के देव चौथे से 5वां नहीं कर पाए, जबकि वहाँ कोई आहार बनाना, दुकान जाना कुछ भी नहीं है, तब भी नहीं कर पा रहे हैं 33 सागर में चौथे से 5वां। तो समझ में आ रही कितना पुरुषार्थ है। आत्मा भी वही और पर्याय भी वही है। वो सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद की बात कर रहे हैं। पुरुषार्थ है, जरा वस्तु स्वरूप विचार तो करो। अब लोगों बहुत कहते थे गुरुदेव का आचरण इतना पवित्र है, तो घर गृहस्थी नहीं है तो 5वां मुनि दशा क्यों नहीं ले रहे थे? अच्छा मुनि दशा मत लो, अनुवृत्ति ले लेते, पंचम गुण स्थान बन जाते। तेरे को पता भी है ये गुण स्थान अंदर से प्रकट होते हैं, बाहर से थोड़ी होते हैं। ये बाहर से थोड़ी प्रतिमा धारण करी जाती है, ये अंदर से प्रकट होती है। प्रतिमा अर्थात आत्मा प्रतिमावत ढलने लगता है अंदर में, वो शांति अंदर से प्रकट होती है। तो व्रत आदि का परिणाम स्वयं में होता है, बाहर से थोड़ी ऐसा होता है कि बस हम जो है और जैन कुल में आ गए हैं और प्रतिदिन दर्शन करके रोटी खाएंगे, दर्शन प्रतिमा हो गई। कहा किसने तरफ अपनी परिभाषा नहीं चलती इसमें।
और फिर क्या है, अभी चौथे गुरु स्थान वाला अव्रति रहता, तो अभी हम अव्रति है, अष्टमी से उनको पास करने लगेंगे तो व्रति होगा। तो कहाँ से लेके आए परिभाषा? इसको पता नहीं है अभी जगत में क्या चल रहा है। भोला भंडारी है, भोले को धर्मानंद नहीं होता है, भोला मूर्ख होता है पूरा नहीं। ये जो कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए जिनवाणी में क्या लिखा है और आपने कैसा धारण कर ली। ये जो करते हैं उनसे पूछो कि उनके गुरु भी ऐसे ही है, वो भी क्या करे। वो कर्मों के नाश की बात सेकेंडरी है। आत्मा में कर्म ही नहीं, नाश किसका करे? सिर्फ कुछ नहीं, वो तो केवल ज्ञान कराया। आत्मा एक चीज है और कर्म जो है वो पुद्गल है। द्रव्य कर्म भी पुद्गल, भाव कर्म भी। सिर्फ आत्मा को समझना ये पुरुषार्थ है और आत्मा में लीन होना ये पुरुषार्थ। बाकी जो काम होना सब क्रमबद्ध में आप होता है। उसमें बाहर क्या क्या होता है उसको जिनवाणी में ज्ञान कराया, उसी का नाम ही अभियोग है। आत्मा कुछ नहीं करता है इसमें। और उनकी विशुद्धता तो बढ़ती है। विशुद्धि बढ़ती है तभी शुद्धोपयोग बढ़ता है। विशुद्धि के बगैर शुद्धोपयोग कैसे होगा? विशुद्धि के दो अर्थ होते हैं, एक शुद्धोपयोग वाली विशुद्धि और एक पुण्य भाव वाली विशुद्धि। और पुण्य भाव वाली विशुद्धि किसी काम की नहीं है, क्योंकि 11 नौ पढ़ने जितनी विशुद्धि कर ली इसने। जिनवाणी उस विशुद्धि को अशुद्धि कह रही थी, समझ नहीं पाया। कैसी बात है कहीं सुनने को नहीं मिलेगी इसके। और इस बारे में प्रश्न हो जाए तो समझो कि अपनी भव्यता पात्रता पकड़ी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न होते थोड़े किसी को। न तो कोई प्रश्न खड़ा होती है ऐसी पात्रता है जीव की, और मैं इसके समाधान यथोक्त जिनवाणी अनुसार कोई जानता है। जो लोग शांति धारा करके धर्म मान रहे हैं या बाहर की क्रिया से मान रहे हैं, वो इस कर्म की थ्योरी को जानते हैं। तो उसको भाव कर्म हो रहा है, द्रव्य कर्म बन रहा है, द्रव्य कर्म को उदय में फिर से भाव कर्म कर रहा है, फिर कर्म बन रहे हैं। ये चैनल अनादि से चल रही है। उस चैनल को तोड़ दे वो आत्मा के आश्रय से टूटती है। और जो बाहर जो संयोग मिल रहे हैं ना, वो इसी भाव परिणाम, इसी भाव कर्म की देर है। और स्वतंत्रता इतनी है कि जैसा कर्म का उदय आया उसी डिग्री में इसको परिणाम बिगाड़ना पड़े, इसके हाथ की बात है। उस कम करे, ज़्यादा करे, नहीं करे, सब इसके हाथ की बात है। इतनी अलौकिक बात है। रिसेप्शन में जाए, चीज़ अच्छी लगी, ज़्यादा खाए, कम खाए, नहीं खाए, इतना इसको है कि नहीं इसके पास। वहाँ अभक्ष भी बनता है, दही बड़े भी बनते हैं। कोई कहता है कि खाओ, अब खुद खाता है कि नहीं। और अगर सुन ले तो डरता भी कि कोई मुमुक्षु नहीं देख ले। अब मुमुक्षु देखे केवली तो देख रहे, वो तो खुद तो देख ही रहा है। तेरे को तो पता लगी क्या तुम गलत काम कर रहे हो, वो किससे दिखवाना है तेरे को। बाकी जो छुपाना है उसका नाम तो मायाचारी है। इसकी जो पोले खुलेगी तो तिल मिला जाएगा बुरी तरह से। तिल मिला जाएगा तो वो आदत सुधार ले। क्योंकि दुनिया में ये बात कोई तो कहने वाला ही नहीं बचा। कहने वाले तो बहुत है, अपना पुण्य इतना छीन है कि अपने को सत्यवाद सुनने को नहीं मिलती। अलौकिक बात। हमको पंचम काल के अंदर अच्छे मुनिराज भावलिंगी ज्ञानी दिखते क्यों नहीं है? यहाँ है तो सब, अपना पुण्य का उदय इतना क्षीण है। तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर का समूसरण नहीं है, मुनिराज दिखते नहीं, ज्ञानी जो वास्तविक तथ्य के जानकार है वो दिखते नहीं। इसमें अपना पुण्य ही नहीं, अपने को इतनी समझने की जिज्ञासा नहीं है। दुनिया में माल तो बहुत है, अपनी पात्रता नहीं है, तो आप इधर ढूंढने के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? आप अपनी पात्रता बढ़ाओ, अपनी प्यास जगाओ कि मैं इस जन्म में आत्मा समझ के रहूँगा। मेरी आत्मा और मेरे को ही समझना है, और मेरे को ही समझ में नहीं आ रही है। ऐसे प्रश्न तो खड़ा करो। उत्तर आया कि नहीं आपका? समाधान संतुष्टि हुई कि नहीं? कि वो जब बाहुबली मुनिराज खड़े हैं तो खड़े ही है, वो छठा सातवां चल रहा है। क्योंकि सातवें के ऊपर से जो 8वां गुण स्थान है वहाँ से तो ध्यान शुरू हो जाता है, शुक्ल ध्यान। तो वहाँ से तो फिर वो 11वें से गिर सकते हैं, गिरे, परंतु वहाँ से जैसे ही विकल्प में आएंगे छठा आ जाएगा। तो छठे में नहीं समझे तो पहला दूसरा भी हो सकता है।
की ताकत है। चलो गहराई से सोचो, अंतर मुहूर्त में जिनवाणी शुद्धोपयोग मांग रही है, इसका अर्थ है कि अंतर मुहूर्त सो नहीं सकता, वो स्लीपिंग नहीं हो सकती है। अंतर मुहूर्त लगातार प्रवचन नहीं कर सकता है, अंतर मुहूर्त किसी से बातें नहीं कर सकता है, अंतर मुहूर्त लगातार पूजा पाठ नहीं कर सकता है। तो समझ में आ रही है क्या? तो ये करेगा तो शुद्धोपयोग कब होएगा? और उपयोग तो एक ही जगह काम करेगा ना, तो क्यों नहीं गया आत्मा में वो? अंतर मुहूर्त से सो जाए ज़्यादा तो क्या होगा? अपनी दशा खलास हो गई। किस जी ये मर्यादा बांधी किसने? तो जिन्हें भगवान ने बांधी थोड़े है, तो वस्तु स्वरूप है। 3 परिणाम है ना, शुभ, अशुभ और शुद्ध। तीनों परिणामों के अंदर इनकी मर्यादा है। अंतर मुहूर्त इनका टाइम है। अंतर मुहूर्त यदि पाप चलेगा तो अनंत काल तक पाप ही पाप चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर अंतर मुहूर्त तक पुण्य चला तो वो भी अनंत काल तक फिर पुण्य का परिणाम। और अंतर मुहूर्त यदि शुद्धोपयोग चला फिर अनंत काल तक शुद्धोपयोग चलेगा। ये वस्तु का नियम। अब पाप और पुण्य का परिणाम ये अंतर मुहूर्त तक लगातार क्यों नहीं चलता? क्योंकि विभाव है। विभाव कब चलेगा ही नहीं, और एक नियम बताने के लिए बताया उसको। वो शुद्धोपयोग इसका स्वभाव है, और प्रकट हुआ तो बढ़ता बढ़ता अंतर मुहूर्त अगर हो गया तो अनंत काल नहीं गिरेगा उससे। क्यों? क्योंकि आत्मा के आश्रय से हुआ है, और पाप और पुण्य का परिणाम पर के आश्रय से हुआ है। या तो वो छोड़ के चले जाएंगे, ये छोड़ देगा। आप घर को छोड़ोगे, घर आपको छोड़ेगा। अरे बोलो तो सही, पुण्यवान जीवो। जितने संयोग एक झटके में छूटते हैं, एक झटके में गति चेंज। चिल्लाता रहना तेरे कौन से। अरे बातें मीठी लगती है कि नहीं लगती, क्या पता अंतर में सुहाती है कि नहीं सुहाती है। तो कुछ काम करने का हाथ में आता है कि नहीं आता है, इसकी महिमा आती है कि नहीं आती है, धन की महिमा टूटती है कि नहीं टूटती है, कर्ता बुद्धि ढीली होती है कि नहीं होती है, कषाय का नशा कम पड़ता भी है कि नहीं थोड़ा बहुत। और देखे आप पढ़ी होता देखो, जैसे आपने बाहुबली भगवान का उदाहरण दिया, तो जो ऐसा प्रचलित है कि उनको वो विकल्प रहा था कि मैं भरत की भूमि में, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भूमि मेरी नहीं और भरत की नहीं, इसका नाम तो सम्यक दर्शन है। वो तो चौथे गुणस्थान में हो गया। चौथे गुणस्थान में ये निर्णय हो गया कि इस जगत का कोई भी परमाणु किसी का भी नहीं है। तो वो घटना फिर क्यों? अरे वो घटना, अरे देखो वो केवल ज्ञानी का विषय है कि इनको अभी शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आ गए, तो उसमें इनको कौन सा विकल्प चल रहा था ये किसी के ज्ञान का विषय नहीं है। वो खुद भी अगर जान जाए तो गुणस्थान छठा हो जाए। वो विकल्प अबुद्धिपूर्वक का है। तो ग्रंथकार लिखने वाले ने कुछ लिखा तो उनको उसको वो थोड़ी है केवल ज्ञानी, क्योंकि वो ये बात तो सिद्ध हो गई कि अंतर मुहूर्त से जहाँ टिक नहीं पा रहे, टिक जाता तो केवल ज्ञान हो जाता। तो केवल ज्ञान नहीं हुआ, वो छठे में भी नहीं आए, तो अबुद्धिपूर्वक का कोई विकल्प है। बुद्धिपूर्वक होता तो वो खुद ही निपट लेते। सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? अपने अंदर जो विकल्प आया उसको जीत लेता है, क्योंकि उसके पास जितवाणी का तत्व ज्ञान का सहारा है। पर जो अबुद्धिपूर्वक चल रहा है वो उसके ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रहा है, पर चल तो रहा है क्योंकि वो गुणस्थान आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जी तो अभिज्ञानी थे, जी तो अभिज्ञानी थे, तो उनको तो पता पड़ गया होगा ना कि क्यों नहीं होगा। अवधि ज्ञान का विषय स्वरूपी पदार्थ है, अरूपी नहीं है, तो पढ़ना पड़ेगा। अवधि वो तत्व से मेल खाती बात नहीं है। वो पूछा नहीं पूछा, जिसने वो पूछा उन्होंने उसमें जो लिखा है वो तत्व सम्मत बात नहीं है, क्योंकि चौथे गुणस्थान में किसकी भूमि, ये डिसीजन के ऊपर ही तो सम्यक दर्शन हुआ। अरे भाई ये ईंट चूने पत्थर का घर मेरा नहीं है तो आपका है क्या? अरे रोटी मैं बनाता नहीं हूँ तो भाई बनाती, अब घर की बहू बनाती है, और 3 लोग में कोई जीव नहीं बनाता। फैसला तो ये हो गया। तो ये भरत की भूमि में प्रश्न आया कहाँ से?
यही बात समझ, तत्व के आधार से बैठना चाहिए ना बात। तो और कोई सूक्ष्म होंगे, इतने अच्छे बढ़िया जिज्ञासा है, अगले जन्म सिमंदर भगवान मिलेंगे, वो पूछ लेना है। इतनी बात उनकी जानने की जिज्ञासा, अपना जीव को आत्मा समझ में नहीं आ रहा, वो जिज्ञासा ही नहीं समझने की कि मेरा जीव का अटका, मेरे को आत्मा क्यों नहीं समझ में आ रहा। ये तो प्रश्न कर लो एक बार। अरे मैं उधर दूसरे कह रहा हूँ कि वो बाहुबली भगवान का वो शुद्धोपयोग का वो विकल्प ढूंढने की तलाश है। अपने को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, अपने को आत्मा पसंद नहीं आ रहा है, उसका प्रश्न ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इस जाति का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। ये अपने पुरुषार्थ को वहाँ लगा रहा है। अच्छा भले ही सही, साल और बाद इनको तो केवल ज्ञान हो गया, तेरी क्या स्थिति है? अपनी पोजीशन तो देखो है? हाँ गाथा अब चलने दो जरा। अच्छी अच्छी चर्चा है, क्योंकि बेचारा ये जीव अपने समाधान के लिए किस जगह जा रहा है, कोई जानकार भी तो होना चाहिए इसका। लाइलाज बीमारी है, बहुत गहरे अध्ययन के अलावा इसके हल कोई जानता नहीं है, और ये बेचारा भरोसा करे किसके ऊपर। पहली बात तो ये इस एरिया में इसमें विकल्प होगा समझने का, यहाँ के बाहर विकल्प भी नहीं होएगा, सब खतरनाक पोजीशन में है। यही थोड़ा सा कंट्रोल में है तो एक आध तार्किक प्रश्न हो जाएगा, बाकी होएगा भी नहीं हो। तो देखो राग, द्वेष और कषाय, ये तीनों कर्मों के होने पर समझ में नहीं आया, ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया, यानी उनके उदय होने पर। अब और से लिख दिया कि जो भाव होते हैं, तो इसका अर्थ ये हो गया कि राग, द्वेष और कषाय, ये जो भाव कर्म है ये आत्मा से नहीं होते हैं, ये कर्म के उदय में होते हैं। और जो भाव होते हैं उन रूप जो वर्णन जाता है वो अज्ञानी। तो वो अज्ञानी है तो वो क्या करेगा कि वो इनमें जुड़ करके नए राग आदि करेगा, वो उस राग से बंधेगा। आया कि नहीं आया? अपने को राग, द्वेष और मोह का परिणाम हो रहा है कि नहीं? अब ढूंढो कि ये इसका विषय कौन है, इसका विषय पढ़ना है, घर है, कुटुंब है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे। अब वो जो है वो अपने से सत्ता उनकी बाहर है ना। अब इसको जो परिणाम अंदर में हो रहा है, एक परिणाम तो हो रहा उनको अपना मानने का, और एक परिणाम हो रहा उनको संभालने का, उनकी पर्याय को बदलने का। ये इसका नाम हो रहा कषाय। तो एक मिथ्यात्व रूप परिणाम और एक कषाय। मंजूर है, की बात समझ में आ गई? अब इसी समय में इसके पास अपना अनादि अनंत ज्ञान स्वभाविक आत्मा वो मौजूद है कि नहीं? अरे है कि नहीं? आपको कैसे पता लग गया? हाँ, पर अब ये जिनवाणी के आधार से पता लगा कि आत्मा है, अपने ज्ञान में डिसीजन हो जाए, उसका नाम तो सम्यक ज्ञान है। कम से कम जिनवाणी से बोलना तो सीखा कि भाई जो मैं जान रहा हूँ उसका निषेध कैसे करेगा? मैं जान रहा हूँ तो आत्मा का लक्षण जानना है, इसलिए ये तो कह नहीं सकता कि आत्मा नहीं है, पर मान भी नहीं रहा है। जीव की समस्या भी तो समझो, मान भी नहीं रहा और इनकार भी नहीं कर सकता है। मान जाए तो सब में ज्ञान हो जाए, और अगर बोलना भी नहीं सीखा तो जिनवाणी सुनता ही नहीं है। बाकी किसी को थोड़ी पता। अब दूसरी बात कि अब ये जो जानने वाली वस्तु है इसको आत्मा कहते हैं, तो इसके अंदर अपना मानने और अपना जानने संबंधी काम होता है। तो अब जिनवाणी पूछ रही है कि अपना मानने और जानने का काम वो ये करा रहे कि तू खुद कर रहा है? अरे अपने आप से बात करो ये सब अपने स्वरूप को भूला है। तो जिनवाणी कह रही है अभी तो कर्ता ढूंढ रहे हैं उसको, अभी तो वो जो आपका जवाब है वो तो उसका उसको अपना मानने जानने का कारण है। वो तो
अभी तो ये काम तो मंजूर करो कि इनको अपना मानने का, कषाय करने का काम में तो अंदर तो हो रहा है, ये बात तो पक्की हो गई। अब जिनवानी कह रही है कि ये काम ये करा था कौन है, मैंने वो करा रहे कि तुम कर रहे, ये फैसला तो करो पहले। अभी खुद कर रहा है तो भाई ये अगर कर रहा है ना तो इससे फिर नए कर्म बनेंगे और फिर दुखी होएगा। तो कर्म बनेंगे और दुखी होगा ये दूर की घटना है, अब भी अपना मान के अभी चले गए। तो फिर वो उसका इलाज करा अभी। तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि अपनी बीमारी किस स्टेज पे है। अगर उस स्टेज पे तो फिर ये सब रखो एक तरफ, अज्ञान और विवाह और आत्मा भूला, ये सब समस्या कुंकुंदाचार्य को मत सुना, अपनी वास्तविक स्थिति बताओ। तो वास्तविक स्थिति में मेरा अंदर तो यही है कि अगर ये लोग नहीं होते ना तो मैं बिल्कुल शांति से रहता। अब मैं बिल्कुल शांति से समस्या पढ़ रहा था और वहाँ से आके कोई किसी ने फ़ोन कर दिया और ये आ गया और वो आ गया और ये कहाँ आ गया, तो इन्हीं से हुआ ना सारा डिस्टर्बेंस। उनसे ही हुआ। आज भी समझ ले तो सबसे पहला इसका चिन्ह समझ जाएगा तो ये अपने दोष के लिए दूसरे को जवाबदार नहीं ठहराएगा। दोष अपना है और जवाबदारी उसके ऊपर डाल रहा है, तो इसका तो लाइलाज बीमारी कभी होएगी ही नहीं बीमारी को। तो अपने दोष के लिए मैं जवाबदार हूँ, पहले इतना तो कबूल करो। अब दूसरा डोज है उसका कि दोष हो रहा है मेरे से ही हो रहा है और इसमें मेरी जवाबदारी है, मैं इस दोष को सुधारने का प्रयत्न करूंगा क्योंकि ये दोष है और ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये दूसरे नंबर की उसका इलाज है। तो मेरा जीवन इसलिए हुआ है कि मैं परलोकों को अपना मानता रहूं, उनकी चिंता करके अपना जीवन बर्बाद करूं। तो ये अपने आप से प्रश्न करो, अपना जीवन, घर की चिंता, घर को अपना मानना, बच्चों को अपना मानना और उनकी चिंता में बर्बाद करना। अपने पुराने लोगों ने इतना करा, कौन सफल हुआ आज तक? तो तुम वही धंधा कर रहे हो, उनको चैलेंज कर रहे हो। अपना रिमोट दूसरों को दे दिया, अपना रिमोट दूसरों को दे दिया, उसके कारण सुखी दुखी हो रहे, मरेगा आनंद का। तो हो जाए तो होता रहेगा, वो करना तो ही नहीं ना तुमको। ये करो कि वो हो जाए तो वो हो जाएगा, वो तुम क्या कर रहे हो ये पूछ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो जाए की बात छोड़ दो, मैं करूंगा तो होएगा ये बोलो पहले। तो जिनवानी पूछेगी मैं तुम्हें करा क्यों नहीं, तेरे को इतनी बात समझ में नहीं आती है कि जब इनसे दुखी हो रहा है तो इनको अपना मानता का कोई नहीं समझ। अरे तेरी नहीं सुन रहा है ना, और तेरे बहुत आग लग गई है संख्या प्रदेश में, मेरी नहीं सुनता तो तूने ये जिद्दी करी काय को, ज्ञाता क्यों नहीं रह पाया ऐसे। समझने का प्रयत्न कब करा, जिनवानी की बात है, जिनवानी कोई सुना रहा है। ऐसा कर लेगा ऐसा हो जाए, अरे कर लेगा कौन करेगा, नहीं मालूम है ना उसको। अब ये तो बहुत ऊंची बात है, ये जो परिणाम हो रहा है मेरा नहीं है। अभी तो कुंकुंदाचार्य बहुत हाई बात कर रहे हैं, ये परिणाम कर्म के उद्याश्रित है। अब इस परिणाम में जुड़ के फिर जो नया राग करेगा इससे फिर इसी जात का कर्म का बंधन होगा। तो ये काम तेरा थोड़े है, ये तो जो परिणाम हो रहा है ये कर्म के उदय जनित है और ये भविष्य में फिर से राग आदि करने के कारण है, क्योंकि पर द्रव्य कभी भी निर्विकल्पता का कारण नहीं होता है। ये एक सिद्धांत है, स्व के आश्रय से ही वितराग भाव होता है और पर के आश्रय से नहीं होता है। तो ये कर्म के आश्रय वाला परिणाम से राग उत्पन्न होगा, दुखी होएगा और तू फिर वही कर रहा है। इसमें तो अनादिकाल का ज्ञान हो जाएगा। जिस गति में गया उस शरीर को अपना, स्त्रीलिंग में गया गाय भैंस कुत्ती बिल्ली जो भी बना उसके जो बच्चे उनको अपना मानना, संस्कार है उसमें, मामूली बात थोड़ी। कर्ता बुद्धि है तो उसको चिंता है जो मेरा बच्चा है इसमें कुछ हो नहीं जाए, तो कोई यही थोड़ी है। चिड़िया को भी ऐसे ही, गाय भैंस को भी ऐसे ही, हर गति में चलते हैं। यहाँ अभी उसको तोड़ने का, चक्र भी तोड़ने का एक चांस है
कि जिस समय यह कर्म का उदय है उस समय कर्म से नहीं जोड़ के आत्मा में जोड़ सकता है, पर आत्मा में जोड़ सकता है उसकी पहली कंडीशन ये है कि इसको आत्मा की सत्ता की स्वीकृति हो, और ये विधि को पहले ज्ञान में, सूक्ष्म ज्ञान में एक्सेप्ट करे कि यह मेरे पास ऑप्शन खुला है कि मैं अभी इस ज्ञेय का विचार करूं कि अपने आत्मा का, ये ऑप्शन मेरे पास है। अब यूज करे नहीं करे इसकी मर्जी है, ऑप्शन तो खुले है। बताओ ये ऑप्शन अभी इतने अपने जानकार परिचित इंदौर में इतने अपने जैनी है, किसके पास ऑप्शन खुला हुआ है? जिनवाणी की तरफ से तो खुला है हर एक के लिए, पर ज्ञान में किसके आई है? अपने से बड़ा अभागा कोई नहीं कि ऑप्शन खुलने पर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उधर तो चांस ही नहीं है, बेचारों को पता ही नहीं कि मैं इधर जोड़ू कि इधर जोड़ू। अब इसको पता है, पर क्या हो रहा? तो ये और ज्यादा अपराधी है कि उसको तो पता नहीं था, नहीं जोड़ा तो वही सही। तो तूने क्या करा कि तूने चांस गंवाया? और अलौकिक बात है। आर्ट ऑफ लिविंग है आर्ट ऑफ लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग ऐसी जीव को जीने की कला आ जाए, वो जीवनी समझे बगैर थोड़ी आती है। और वो जो आर्ट ऑफ लिविंग के जो वो क्लास वाले हैं, वो शरीर को स्वस्थ रखने से ज़्यादा अकल ही नहीं उनको, और वो उनकी बुद्धि से नहीं होता है, सुने ही नहीं उनने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग। ये तो ही सही जीने की कला है। गेय के ऊपर तैरता हुआ जिए, गेय को अपना मान के जिए कोई जरूरी है? अरहत भगवान के ज्ञान में लोका लोक आ रहा है, बिल्कुल मचक नहीं होती है, और ये सुनता ऊंचा नीचा हो जाता है। कैसी अलौकिक बात है। रोटी खाना बंद नहीं करा रहा है, रोटी खाने से जीता हूँ, ये आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, ये तो मौत का रास्ता है। कैसी कैसी बात है, कैसा पुण्य किया होगा। ये सब बातें सुनने की पात्रता बनने का शिविर आज से शुरू हो गया, और बच्चों के अंदर संस्कार डाल रहे। और समझदार माँ बाप उसी को कहते हैं कि जो अपने बच्चों को धर्म में जोड़ जाए, नहीं तो ये अगर नरक चला गया जाएगा इसी की गलती से। और वहाँ कुअवधि ज्ञान होता है, वहाँ कुअवधि ज्ञान से पता लग गया कि मेरा बाप अगर उस समय कह देता कि जमी के मत खाना, रात में नहीं खाना, तो आज मेरी दुर्दशा नहीं होती है। तो वो कहेगा बुला के लाओ उस बाप को, ये नहीं सिखाया मेरे को, मैं तो जानता ही नहीं था। नहीं समझ बात नहीं आ रही। दोषी कौन है? अपन कौन? माँ बाप से बड़ा दोषी कोई नहीं है, क्योंकि वो बालक तो बालक है, वो तीर्थन करके कुल में जन्म हुआ, और उसके मुख पे सम्यक दर्शन ज्ञान चैत का ग्रास आया हुआ था। वो इसके माँ बाप ने छोड़ा करके उसको पाप में झोंक दिया। उसको एक दिन डांट के नहीं कहा, स्कूल नहीं गया तो डांटा उसको, रोटी नहीं दी उसको, और स्कूल में पास हो गए तो इनाम भी दिया, पर न तो पाठशाला जाने के लिए डांटा है, और न पाठशाला में फर्स्ट आए तो इनाम दिया उसने, क्योंकि उसका बाप कोई खुद ही बेवकूफ है, उसको नहीं समझ आ रही है। ये बात क्या किया। अब घर के अंदर बहू लाओ, और बगैर तत्व अभ्यास की आ गई, जीना आराम कर देगी तुम्हारा। तुम क्या समझते हो बहू है? बहू क्या मालकिन बन के आई हो? अरे बहुत कड़क कड़क बात है। ये मित्रानी की पानी है, कौन रोके इसको? इसको बुरा लगे, सुना अच्छा लगे, आचार्य की क्या परवाह पड़ी है। जंगलवासी महाराज आत्मा में मस्त है, अपने 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 कोई पुण्य के उदय से उनके मुख से वाणी सुनने को मिल रही है, अपना को जगाने की। नहीं बात समझ कुछ थोड़ी बहुत आ रही कि नहीं आ रही, कर रहे बस बंद कर रहे। एक दादी थी, दादी रसमानी योग में दृष्टांत हो, बच्चों से बहुत मोह रहता था। तो दादी तो धर्मात्मा थी, बगैर पढ़ी लिखी, बगैर पढ़ी मैंने बिना तत्व अभ्यास की। तो सोगन संपत्ति तो रखती है, आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो इसलिए खुद के तो त्याग था। अब बच्चों का मोह बहुत था, जवाइयों का भी होता है। तो अब बच्चे की डिमांड तो वही है जिस माहौल में वो रहता है, पिज्ज़ा, बर्गर, आलू, प्याज। अब बच्चे की डिमांड दादी पूरी करेगी कि नहीं है? करेगी। ये मूर्ख दादी का चीज़ है। अब कर लिया उसने, तो बच्चे के लिए खाया। अब किसी कोई ये नहीं आया मुमुक्षु, तो दादी आप क्या करते हो ये? अब मैं थोड़ी खाती हूँ, पर अब ये बच्चे मानते नहीं है, अब इनको कैसे नाराज करो, तो इनके लिए बना के खिलाती हूँ। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद वो बच्चा जो है
दादी वो एक्सपायर हो गई। और उस गांव में कोई मिले राजा, तो बच्चे को जिज्ञासा हो गई, इनसे पूछे तो सही कि मेरी दादी कौन सी गति में गई है? नरक में, तो इनको मालूम है नरक में गई। तो उसने प्रश्न किया कि आप ये बताओ, मेरी दादी जैसी धर्मात्मा कोई देखी ही नहीं थी मेरे को, जो सब शोभन था उसके रात का, ये वो सब, और फिर वो नरक में कैसे चली गई? अरे मैं जाऊंगा तो एक बात समझ में आती है, मैं तो सारी काले का बात समझ में आई क्या? यही बात है खास समझाने की, नींद नहीं आ जाए, कर रहा हूँ बंद बस। तो मुनिराज ने कहा, बालक ये जैन दर्शन है, ये वस्तु का नियम है कि कृत कारित अनुमोदना का फल समान होता है। तो तेरी दादी ने तो पूरे जीवन नहीं खाया, पर तेरे को खिलाने का उतना ही पाप लगा, तो वो मुफ्त में ही चली गई। खा के जाती तो एक बार ठीक थी। अरे क्या अलौकिक बात, दादियों की आंखें खोल दे, और मूर्ख की आंख खुल नहीं सकती कभी। कितने ही पाप, 90% अपने लिए तो जो करता है उसको तो कर ही रहा है, तो 99% पाप परिवार के पीछे कर रहा है। कितना पुण्य होगा अपना जो वाणी अपने पास आ रही। इन पापों से बचना हंसी खेल नहीं है, घर में रह करके उन पापों से बचना। निकाल देंगे घर वाले उसको, ऐसे माहौल में फंसाए। पंचम काल में क्या करें, क्या करो, वही मौजूद है, जिनवानी सुनो, अपना हित करो, कोई रास्ता नहीं है।